राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने आपको कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, जो मैथ का पेपर कल है आपको 24 तारीख को। तो इसमें जो प्रश्न बता रहे हैं हम आपको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो ध्यान से सुनना है, वो लगाना है। और आप लोग एक काम नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही आगे बढ़ाते हैं। ये शेयर करने का मतलब है कि सभी बच्चों तक पहुंच जाए, जो हमारी मेहनत है वो सफल हो, ताकि सब बच्चे पास हो। ठीक है, तो शेयर जरूर करना है आपको, लाइक और सब्सक्राइब, ताकि इससे सभी बच्चों का लाभ हो सके। ठीक है, तो कल हमने ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज यहाँ से शुरू हो रहा सही जोड़ी। सही जोड़ी क्या है, इनकी सही मिलान करना है। जैसे लिखा 1030, 1030 का मान क्या होता है, 1/√3 सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है अपना टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, थीटा अपॉन 360 बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का आयतन कितना होता, अर्धगोले का आयतन होता हमारा क्या होता, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 2/r(h). ठीक है, तो ये सूत्र भी याद हो जाएंगे और सही जोड़ी भी मिल जाएंगे। अगला है कि इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। जैसे लिखा, ये द्विघात समीकरण है, सभी लोगों को आता है। ax² + bx + c विभक्त कर का सूत्र लिखना है। तो विभक्त कर का सूत्र क्या होता है अपना, विभक्त कर का सूत्र लिखना है। तो इसमें हो जाता अपना क्या है, b² - 4ac। आधारभूत समानुपात प्रमेय का कथन लिखना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींचा जाए, तो अन्य बिंदुएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये कथन आपको याद करना है। ठीक है, अगला है, इसमें सूत्र होता, तो इसका सूत्र बना के x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो इसको निर्देशांक का ये सूत्र है। उन्नयन कोण की परिभाषा, उन्नयन कोण हो गया, समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया। तो इनकी परिभाषाएं याद करना है आपको। जैसे लिखा, उन्नयन कोण की परिभाषा, जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, एक वृत्त के वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब है वर्ग, 20 और 40 के वर्ग चिन्ह के मध्य लिखिए। तो 20 और 40 के मध्य में क्या आता है, 30। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, आजकल ट्रेंड में है कि HCF 306 और 657 9 दिया। ठीक है, HCF कितना दिया, 9, और LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो इसका 9 निकल आया, अब हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो HCF कितना दिया, 9। तो HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखो HCF बराबर कितना दिया, 9। LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM यहाँ आ गया, तो इसके बटे में 9 कर दिया, तो 9 का भाग दिया हमने 306 में, तो 34 आ गया। और 34 गुणे 657 कर दोगे तो इसका LCM निकल आएगा। ठीक है, 22,338। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। कैसे करना, ये आपको एक बार लगाना तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले HCF बराबर दिया है, तो हम जानते कि HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF बराबर कितना दिया हमें, 9, और LCM हमें ज्ञात करना। तो 9 गुणे LCM बराबर 306 गुणे 657, ये संख्याएं हमें दी। तो LCM बराबर निकाला हमने, इसके बटे में 9 चला गया, 9 का भाग दे दिया, और 9 फिर जितना आया 34 आया अपना। ठीक है, कैसा, 9 का 18 9 30 27, और 27 9 चौको 36, तो ये आ गया 34। इनका गुणा किया हमने आपस में, तो 22,338 आ गया। ठीक है, अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। देखो HCF क्या होता है, जैसे हमने निकाला इसका, किसका, 8 का। ठीक है, 8 का निकालेंगे तो 2 2 2 चौको 8 2। ठीक है, फिर 2 निकल आया, फिर 2 निकल आया, फिर काय का निकाला, 9 का। ठीक है, 9 का निकाला तो 3 से काटा हमने, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर अगली संख्या है हमारी 25। ठीक है,
25 5 से कटती तो पचम, 25 पचम, 5 एकम 5। तो देखो HCF का मतलब होता कि दोनों जो सभी संख्याएं कॉमन हो। देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा, 5 आ रहा, तो इनमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि सभी संख्याएं 1 से कट जाती। तो देखो इसका HCF आया 1। और LCM, LCM का मतलब होता है सभी संख्याओं का गुणा। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 ती 24, 24 गुणे 3 और 25, तो कितना आ जाएगा हमारा 1800 आ जाएगा। ठीक है, LCM का मतलब होता, एलसीएम का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1800। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है सभी संख्याओं का गुणज। ठीक है, तो ये हो गया। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखना है। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो ये आपको कथन याद करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बिल्कुल जैसा हमने आपको ये बताया उसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड हम जानते कि कितने होते, जैसे 12 के निकले 2 दूनी 4, 4 ती 12। ठीक है, अब आगे अपना ये निकाला है 15 का निकाला, तो 15 का ती 5 15, 7 का निकाला 7 ती 21। इन तीनों गुणांकों का 12, 15 और 21 के एचसीएफ तीनों में मिलान क्या हो रहा, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो एचसीएफ कितना आ गया 3। और ठीक है, एलसीएम सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 420। देखो शून्यकों का संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या है वो 3 जगह से, कहाँ कहाँ से, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स एक्स डैश, और ये होता वाई, ये होता वाई डैश। तो ये होता हमारा धनात्मक, ये होता ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो देखो ये जा रही, तो एक्स डैश से, वाई से और एक्स से, तो कितना हो गया पी एक्स का शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 3। ठीक है, 3 जगह से जा रहा है ये। अब ये परीक्षा में बहुत ट्रेंड में पूछा जाता है कि 3x² माइनस एक्स बराबर -4 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब होता है, जैसे सवाल क्या है हमारा, सवाल है हमारा 3x²। ठीक है, 3x² माइनस एक्स और -4 के शून्य ज्ञात करना है। देखो इसका गुणा करेंगे हम, इनका इनका आपस में गुणा किया जाता है। जो संख्या यहाँ दी हुई उसका, तो 4 ती 12। ठीक है, 4 ती 12 किया हमने। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए गुणा करने पर कि हमें कैसे घटाने जोड़ने पर कि -1 प्राप्त हो। ठीक है, तो 4 ती 12 कैसा हो गया 4 ती 12। ठीक है, 4x माइनस 3x, ठीक है, और -4। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो क्या है, हमें काय का चाहिए, ये प्लस का चाहिए, कहाँ काय का चाहिए, माइनस का। तो 4 में से जब कितने गए 3 गए, तो हमें -1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कैसा प्राप्त हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें अपन ने ऐसा भी कर सकते कि 3 चौको 12 और 4 ती 12, कुछ भी कर सकते। जैसे लिखा हमने 3² 3x²। ठीक है, फिर लिख दिया हमने 3x माइनस 4x। ठीक है, माइनस के 4। अब इनमें क्या किया जाता है, इनमें कॉमन निकाला जाता है, इसलिए हमने ऐसी लाइन लिखी इसको। तो इसमें निकाला आया 3 कॉमन, x², इसमें क्या बचा हमारा माइनस, इसमें निकाला आया हमारा 3x, इसमें भी है इसमें भी है, तो x प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या निकला कॉमन, इसमें निकलेगा हमारा 4। तो एक्स माइनस माइनस कैसे होगा, ये प्लस हो गए। ठीक है, क्या हो गए, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें निकाला आया 3x माइनस 4। ठीक है, क्या निकला 3x माइनस 4, x प्लस 1 निकल आया अपना। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हो गए, शून्य हो गए। अब देखो x प्लस 1 बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना निकला है -1। तो 3x माइनस 4 बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3।
ठीक है, तो इनके शून्य कितना निकला -1 और कितना निकला 4/3। ठीक है, तो ये हमारे शून्य निकला है। तो इस प्रकार हमें लिखना है, कैसे समझना कि सूत्र, मान लो ऐसे प्रश्न दिया तो सबसे पहले इनका इनका गुणा करना, फिर हमें ये लगाना कि हमें जोड़ने घटाने पर इतना प्राप्त होना चाहिए, कितना, हमें 1 प्राप्त हो, -1। ठीक है, तो हमने इस प्रकार की संख्या ली, तो 4 × 12, एक तो इनका गुणनखंड कितना आ रहा, 12 आ रहा, और जोड़ने घटाने पर कितना मिल रहा, हमें 1 मिल रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये ध्यान देना है कि इतनी ही संख्या का आना चाहिए, इससे ज्यादा ना कम, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे ये दिया द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, देखो x² 7x + 10, तो हमें देखो कैसे गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त होना चाहिए, 10 का 1 में किया तो 10 आ गया। ठीक है, अब हमें जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए, 7। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, x², 5 दूनी 10, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या निकला, इसमें कॉमन निकला हमारा कितना, x निकल आएगा। ठीक है, x + 5 + 2, और 2 को भाग दो हमने कहना 5 में। ठीक है, देखो हम आपको करके बता रहे क्या सवाल है कि x² + 7x + 10। ठीक है, तो इनके हमें शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका इसका गुणा किया जाता, और गुणा करने के बाद हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7। ठीक है, तो सबसे पहले लिया हमने x²। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, 5x। ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2x + 10। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, x, यहाँ क्या बचा है x, अब यहाँ बचा अपना 5। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2। ठीक है, यहाँ बचा x, और जब हमने 2 का भाग 10 में दिया तो कितना बचा, 5। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखना, x + 2 x + 5। ठीक है, तो x बराबर कितना निकला, -2, और x बराबर -5। यही हमारे शून्यक है। ठीक है, आगे समझ में, इनका अपन को मान भी रखना, आपको विस्तार से करना है। तो x + 2 = 0, इस साइड गया सो माइनस का हो गया। इसी प्रकार x + 5 = 0, तो इस साइड आया, तो ये हमारा 5 भी काय का हो गया, माइनस का। ठीक है, अब है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल, देखो इसमें योगफल और इनका हमें सूत्र बनाना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता ax² + bx + c = शून्य के, शून्य कितने होते, अल्फा और बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा + बीटा बराबर कितना दिया, 4। तो इसका सूत्र होता -b/a, b का मान कितना दिया, 4। ठीक है, और c का मान कितना है, b/a, a का मान दिया 1, तो कितना आ गया, 4/1। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता c/a, तो 1/1 आ गया। ठीक है, दिए गए बहुपद के a बराबर कितना है, 1, b बराबर -4 और c बराबर 1, तो इनका सूत्र बन जाएगा x² - 4x + 1। ठीक है, तो इसमें हमें सूत्र बनाना है, और इसके हमें शून्यकों के मान ज्ञात करने थे, अल्फा और बीटा के मान निकालने थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित समीकरण युग्म के a/b, इनमें हमें अनुपात बताना है, अनंत और असंगत योगफल। ठीक है, असंगत योगफल बताना है, तो इसमें ये सूत्र दिया पहला और दूसरा। अब देखो a1 = 5, b1 = 4, c1 = 8, और a2 = 7, b2 = 6, और c2 बराबर कितना दिया, 9। ठीक है, तो इनके मान रखे हमने आपस में, तो कैसा है, जैसे 5/7 क्या है, 5/7 बराबर -4/6। ठीक है, बराबर 8/9। देखो ना 5 से 7 कट रहा, ना 4 से 6 कट रहा, ना 8 से 9 कट रहा, तो कैसा हो जाएगा ये कि 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के। ठीक है, तो इस प्रकार ये कट रहे होते तो अनंत हो जाते हो, नहीं कट रहे तो अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। इनको क्या करना, हमें रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है, तो इनको ज्ञात करना। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें हमें मान रख देना है। ठीक है, और मान रख के इनका मान
आ जाएगा। दी गई संख्याओं की सूची ज्ञात कीजिए। देखो A2 माइनस A1, पहले 10 में से 4 घटा देना, ठीक है। और फिर क्या करना, A3 माइनस A2, 16 में से 10 घटाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना, A4 माइनस A3, 22 में से 16 घटाए तो अपने सब में कितना का अंतर आ रहा, 6 का अंतर आ रहा, ठीक है। तो इसमें क्या दिए गए, अतः दी गई संख्याओं के एपी जिसका सर्वांतरम अंतर कितना आ रहा, सभी में 6 का अंतर आ रहा। अतः अगले पद इस प्रकार लो कि 22 प्लस 6 28 और 28 प्लस 6 बराबर 34 आ रहा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये ज्ञात करना है, और भी हम आपको आगे सवाल बताएंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि ये कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।